यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, वो बस आपकी वाइब्रेशंस की भाषा समझता है। इसलिए पहले बन जाओ फिर पालो। आप जो करोगे वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या आपको समझ आया कि इन सब का मतलब क्या है? चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। आप जो अंदर से मान के बैठे हैं, आप वही बनते जाएंगे, आप वही पाते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये समझते हैं कि मैं तो कमज़ोर हूँ, गुड लुकिंग भी नहीं हूँ, मेरे साथ के लोगों के साथ मैं compete नहीं कर सकता, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आगे आपकी रियलिटी भी ऐसी ही बनती जाएगी। आपको सेम वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा फील कराएंगे जैसा आप अंदर से महसूस करते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ या गुड लुकिंग नहीं हूँ। दोस्तों, आप जो भी चीज़ें बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो सब आपके थॉट्स, आपके अंदर के बिलीव्स का ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपके अंदर ऐसा बिलीव बना हुआ है कि मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, असफलता ही मिलती है, मैं कभी सफल नहीं होता, मैं पीछे ही रह जाता हूँ। आपको पता है आपके साथ आगे क्या होगा अगर आपकी यही थॉट कंटिन्यूसली आपके अंदर चलता रहता है? तो होगा ये कि जिस टाइम से आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, ऐसा सोचना शुरू करेंगे, जिस टाइम से आप ऐसा महसूस करने लगेंगे, उस टाइम से आप और ज़्यादा निराशा और असफलता को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको असफलता ही मिलने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर आपने जो धारणा बना रखी है, जैसा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण आप वैसी ही वाइब्रेशंस अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे हैं। और जैसी वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स को भेजते हैं, आपको रिटर्न में वही चीज़ें आपकी रियलिटी में दिखाई देती हैं। एक इंटरव्यू में दुनिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक मैथ्यू मैकनोहे, वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्री में मैं नया था तब मुझे कोई काम नहीं देता था, बट स्टिल मैंने गिव अप करने की जगह मैं ऐसा बिहेव करता था कि मैं ऑलरेडी एक सुपरस्टार हूँ। मैं उस रियलिटी को जीने लगा था कि मैं ऑलरेडी एक सुपरस्टार हूँ। उन्होंने एक सुपरस्टार की तरह एक्ट किया, खुद को वैसे ही ट्रीट किया, बिहेवियर चेंज किए, एंड कुछ सालों बाद वो सब कुछ बन जाते हैं जो उन्होंने अपनी रियलिटी में प्रैक्टिस किया था, जो उन्होंने अपनी रियलिटी बनाई थी। वो एक ऑस्कर विनिंग एक्टर बनते हैं, पूरी दुनिया में उनका फेम होता है, एक बड़ा करियर बन जाता है उनका। उनके लिए ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? बार बार अपनी डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी की तरह एक्ट करने पर, उसकी तरह बोलने पर, चलने पर, उसकी तरह बिहेव करने पर आपके अंदर नया बिलीफ सिस्टम बनने लगता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह रीप्रोग्राम हुआ और उनके डिज़ायर्स इस तरह से मैनिफेस्ट हो पाए। यही पावर है हमारे माइंड की, हमारी वाइब्रेशंस की। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि हमें करना क्या है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना है और सही वाइब्रेशंस में रहना है। बस सिर्फ इतना ही करना है। जितनी भी टेक्निक्स कराई जाती हैं उनमें बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप उस चीज़ को फील कीजिए, उस रियलिटी पर बिलीव कीजिए, उसको जीना शुरू करें, उसको प्रेजेंट में देखना शुरू करें। टेक्निक्स के दौरान ये सारी चीज़ें इसलिए आपको सिखाई जाती हैं, बार बार बताई जाती हैं, ताकि आप लोग हाई वाइब्रेशंस में आ सकें, आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम चेंज हो सके, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम प्रोग्राम हो सके, आपके न्यूरॉन्स की वायरिंग हो सके आपके विश के अकॉर्डिंग, और आप अपनी इच्छा को पूरी कर सको, जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी लाइफ जी सको। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि आप जो भी बनना चाहते हैं पहले वो बन जाएं, उसकी तरह एक्ट करें, उसकी तरह बिहेव करें, उसकी तरह टॉक वॉक, उसकी तरह काम करना शुरू करें, उसकी तरह बोलना शुरू करें, और फिर उसके बाद पालें। यानी कि कुछ टाइम बाद वो चीज़ खुद ही आपकी रियलिटी बन जाएगी। यूनिवर्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी विश कितनी ज़रूरी है या कितना बड़ा है, छोटा है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को समझता है। इसलिए कुछ भी अट्रैक्ट करने में अगर आपको किसी चीज़ पर जोर देना चाहिए तो वो है आपकी वाइब्रेशंस। अगर आपने खुद की वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी पर काम कर लिया
तो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं होगा। बस अगर आप इसको समझ लेते हैं तो जिंदगी आपकी किसी चमत्कार की तरह बदलने लगेगी। एंड दिस इज फैक्ट गाइज, क्योंकि आप जब भी किसी भी चीज को पाने के लिए उस चीज को ऑलरेडी जीने लगते हैं, उसको सच मान लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी बनाने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करने लगता है। ये आपको आपके डिजायर्ड गोल्स के लिए आपके विचारों को उस डायरेक्शंस में ले जाता है, आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करता है। इस कॉन्सेप्ट को सेल्फ परसेप्शन थ्योरी भी कहते हैं, जिसको डॉक्टर डेरेल पैम ने 1972 में बताया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जो भी सोचते हैं आप वही बन जाते हैं, आपकी रियलिटी भी वैसी ही शेप लेने लग जाती है। अब आप इसको खुद पर अप्लाई करें। आप खुद सोचिए कि अभी आप जैसी लाइफ जी रहे हैं आपने इसको पहले मैनिफेस्ट किया होगा। आप जैसी भी लाइफ अभी जी रहे हैं ये आपके पास्ट का ही मैनिफेस्ट किया हुआ है। आप अपने माइंड को जैसा प्रोग्राम करोगे आप धीरे धीरे करके वैसा इंसान बन जाओगे। इस चीज़ को बड़े बड़े एक्टर्स और एथलीट्स ने भी प्रैक्टिस किया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी साइंटिफिक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी विश है किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब पाने की, तो आप खुद से सवाल करना शुरू करें कि मेरी जॉब लगेगी तब मैं कैसा महसूस करूँगा। सोचिए कैसा आप बिहेव करेंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे चलेंगे, आप बात किस तरह से किया करेंगे, आप पैसे किस तरह से खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हुआ करेंगे। इन सभी सवालों का आंसर करें खुद को और फिर वैसा ही एक्ट करना शुरू कर दें, मतलब कि उसी तरह से जीना शुरू कर दें जैसा आपने सोचा है। यू नो व्हाट गाइस, कि आप सब लोग जब अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं या विजुअलाइज करते हैं तब आपकी मिस्टेक क्या होती है, वो ये होती है कि आप लोग सिर्फ अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं, उसको सिर्फ देखते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, बट आप उसको फील नहीं करते और ना ही उसके फुलफिल्ड होने वाले स्टेट में एक्शंस लेते हैं। आप मन में विजुअलाइज तो कर लेते हैं कि यस ऐसे ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं, ओके, बट क्या विजुअलाइजेशन के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होती है? क्या आपके बोलने और सोचने का तरीका आपके डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी से मैच होता है? यही रीज़न है कि आप विजुअलाइजेशन तो कर रहे हैं बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, आपके बोलने का तरीका या डिसीजंस लेना कुछ भी आपके विजुअलाइजेशन से मैच ही नहीं होता और यहाँ आपकी सभी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं फेल। आपको इंटरनली विजुअलाइज करने के बाद उस चीज़ को अपने एक्शंस, बिहेवियर, थिंकिंग और डेली लाइफ में भी लाना है। तो अगर आप सब लोग अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो कमेंट करो, आई एम गोइंग टू चेंज माई रियलिटी नाउ। आई होप इस वीडियो से आपकी लाइफ बदल सके और आप अपनी पसंद की लाइफ जी सके। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने सपनों के लिए काम करते रहें।